हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम्स को लेके, एक परिस्थिति को लेके है, जो कि परिस्थिति को लेके जिसमें परिस्थिति एक ही है लेकिन दो अलग अलग लोगों के उस परिस्थिति को देखने का नज़रिया अलग अलग है। मतलब अगर हम किसी परिस्थिति को नकारात्मक सोचें तो उसका उसका जो असर है वो हमारे लाइफ में नकारात्मक ही होता है, और अगर हम किसी प्रॉब्लम को नकारात्मक ना रख के उसके बारे में सकारात्मक सोचें तो जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है वो भी उसका सकारात्मक पड़ता है। तो स्टोरी शुरू होती है कि एक राइटर है, एक लेखक है, जो कि अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, और रूम में बैठकर वो लिख रहे हैं कि उनका पूरा साल कैसा रहा। तो उन्होंने स्टार्टिंग करी, जब डायरी में लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा कि इस साल उनका गैल ब्लैडर निकाल दिया गया। गैल ब्लैडर निकालने के लिए उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। जिस ऑपरेशन को करने की वजह से उनको बहुत दर्द हुआ, उनको बहुत दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि इसी साल वो 60 साल के पूरे हो गए। 60 साल के पूरे होने पर उनको उनकी पसंदीदा नौकरी छोड़नी पड़ी, और उनको बहुत दुख हो रहा है कि उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ के 30 साल इसी नौकरी को दिए, और उनको ये नौकरी बहुत पसंद थी और उनको ये छोड़नी पड़ी। उसका भी उनको बहुत दुख हो रहा है। तीसरी बात ये थी कि उनके पिता की मृत्यु का दुख जो है वो सहन नहीं कर पा रहे, उनको अपने पिता की मृत्यु का बहुत दुख है। और चौथी बात ये थी कि इसी साल उनके बेटे का एक कार एक्सीडेंट हुआ। उस कार एक्सीडेंट में उनके बेटे को बहुत चोटें लगी। उनके बेटे को चोट लगने की वजह से वो मेडिकल अनफिट हो गए, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया और गाड़ी भी बहुत टूट फूट गई। और वो ये सब सोच रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, और बहुत दुखी हो रहे हैं याद करके ये सब चीज़ें कि उनके साथ, और कि उनका ये साल बिल्कुल अच्छा नहीं बीता, बहुत बेकार साल था उनकी लाइफ का ये। तो अब वो बहुत दुखी थे, चिंतित थे। तो उनकी पत्नी आई, कमरे में आई, और चेयर के पीछे खड़ी हो गई, उनके लेखक के चेयर के पीछे खड़ी हो गई, और देखा कि क्या लिख रहे हैं और किसको देखकर, किसको याद करके ये इतना दुखी हो रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा, पढ़ा, तो उनको फिर उसके बाद पढ़कर उन्होंने क्या करा, वो वहाँ से बाहर आ गई, कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वो एक नया पेपर लेकर लौटी, और उन्होंने क्या करा, वो पेपर लेकर जो लेखक ने लिखा हुआ था उसी पेपर के बगल में ये पेपर भी रख दिया। लेखक ने अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर पढ़ा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो लेखक ने क्या पढ़ा कि इसमें लिखा हुआ है कि तो लेखक ने पढ़ना शुरू किया और देखा कि किसमें क्या लिखा हुआ है। पढ़ने स्टार्ट किया तो उसमें लिखा था कि पिछले साल मुझे अपने गैल ब्लैडर से मुक्ति मिल गई, क्योंकि इस गैल ब्लैडर ने मुझे कई सालों से परेशान करके रखा हुआ था, और जब से गैल ब्लैडर निकला है मेरा दर्द कम हो गया है। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि मैं 60 साल के पूरा होने पर स्वस्थ दुरुस्त अपनी नौकरी से मैंने रिटायरमेंट ले लिया, और अब मेरे पास बहुत समय है जिसमें कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ और बहुत कुछ नया लिख सकता हूँ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा समय हो गया है जिसमें कि मैं नए विचारों को लिख सकूं। और तीसरी बात लिखी कि 95 साल की उम्र होने पर मेरे पिताजी का बिना किसी पर आश्रित हुए, बिना किसी गंभीर बीमारी के वे परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। मतलब उनकी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बीमारी की मृत्यु हो गई है। और चौथी बात ये लिखी कि इसी साल उनके बेटे का एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन उनका बेटा इस एक्सीडेंट में सलामत रहा। उसके हाथ पैरों में कोई चोट नहीं लगी, वो बिल्कुल सुरक्षित है और सलामत है। गाड़ी थोड़ा बहुत टूट फूट गई है, बट कोई बात नहीं, गाड़ी तो नई आ जाती है या बदली जा सकती है या रिपेयर की जा सकती है, लेकिन मेरा बेटा सलामत है। टोटल मिला के कुल मिलाकर हमारा ये साल बहुत अच्छा रहा। हमें हर प्रॉब्लम से हम बचे, और भगवान ने हर बार हमारा साथ दिया। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि प्रॉब्लम वही थी, वही चारों प्रॉब्लम में उसको पति ने क्या करा है, बहुत नकारात्मक तरीके से सोच लिया है। मतलब हर चीज़ में नकारात्मक तरीके से सोचा है, नकारात्मक तरीके से देखा है। दूसरी तरफ पत्नी ने उसी ही बात को, उन्हीं ही परेशानियों को बहुत सकारात्मक रूप से लिया है, उनको सकारात्मक रूप से देखा है।
तो परिस्थितियाँ दो ही प्रकार की होती हैं और सबकी लाइफ में होती हैं। किसी की लाइफ में कम होती हैं, किसी की लाइफ में ज़्यादा होती हैं, बट परिस्थितियाँ सबकी लाइफ में होती है। बिना अगर कोई ये है कि हमारी लाइफ में कोई परिस्थिति नहीं है, कोई परेशानियाँ नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि परेशानियाँ हर टाइप की होती हैं। किसी को बच्चे को लेकर है, किसी को घर को लेकर है, किसी को पैसे को लेकर है, किसी की फैमिली पर्सन को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम सबके घर में होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम नेगेटिव ना सोचने की बजाय अगर पॉजिटिव सोचें तो वो हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट देगी, जो हम और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा हमें। उसी तरफ वहीं जहाँ दूसरी तरफ हम नकारात्मक ज़्यादा सोचेंगे, हर प्रॉब्लम को नकारात्मक दृष्टि से ज़्यादा देखेंगे, तो हम खुद भी दुखी रहेंगे, हमारे परिवार वालों को भी दुखी करेंगे, और जो रिज़ल्ट हमें मिलना भी है वो हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 24 घंटे ओवर थिंक करने लग जाते हैं। नकारात्मक इंसान हमेशा ज़्यादा सोचता है, तो वो ज़्यादा सोचने लग जाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। तो दैट मीन्स हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव इंसान हमेशा खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है। मतलब एक है कि जो बीता वो भी बहुत अच्छा था, जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और जो आगे आने वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग भी हमेशा परिस्थितियों को कोशिश कीजिए कि सकारात्मक देखिए। वैसे नकारात्मकता जल्दी आ जाती है, सकारात्मकता के अकॉर्डिंग नकारात्मकता जल्दी आती है, नेगेटिविटी जल्दी अटैक करती है, हमारे माइंड पे जल्दी इफेक्ट डालती है। लेकिन कोशिश करें कि हमेशा सकारात्मक रहें, खुश रहें। और आपका हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।